हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल गाइस। ये स्टडी ग्रुप का थर्ड पार्ट होने वाला है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि गोंग की क्लास में से किसी ने रोड नीचे फेंकी थी। ये देखने के बाद गोंग जल्दी से अपनी क्लास की तरफ भागती है। और अब हम देखते हैं कि क्लास से वो रोड नीचे गिरी कैसे थी। यून ने गामिन के सर पर चेयर मारने के बाद सभी स्टूडेंट को क्लास से बाहर जाने के लिए कहा था, और सभी स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं और वो जल्दी जल्दी क्लास से बाहर आ जाते हैं। उनके जाने के बाद गामिन ह्योन से कहता है कि मुझे मेरे नोट्स वापस करो, पर ह्योन ऐसा नहीं करता, बल्कि उल्टा वो गामिन को मारने लगता है। पर उसकी मार का गामिन पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। ये देखने के बाद ह्योन रोड को लेकर गामिन की तरफ मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन गामिन उस रोड को अपने हाथ से नीचे फेंक देता है और ह्यून ने गामिन के उन नोट्स को भी जला दिया था। इधर गामिन बेचारा उन नोट्स पर लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसा नहीं कर पाता और उस चक्कर में एक बैग को भी आग लग गई थी। इधर गामिन ह्यून से कहता है कि सियोन से माफी मांगो, पर वो हंसने लगता है और कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये कौन है, और फिर वापस से उससे फाइट करने लगता है। पर गामिन पर अभी भी उसकी फाइट का कोई भी असर नहीं होता, इसलिए गुस्से में वो उस जले हुए बैग को गामिन की तरफ फेंकता है। पर गामिन फाइट में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए वो उस बैग को उसी की तरफ फेंकता है, जिससे वो बैग सीधा ह्यून को ही लगता है और वो बेहोश हो जाता है। और वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है, तो गामिन उसे उठाने की कोशिश करता है और पागलों की तरह कह रहा होता है कि उठो उठो, जल्दी से उसे सॉरी बोलो, वो सियोन की मेहनत थी, तुम्हें उसको सॉरी बोलना पड़ेगा। सियोन भी पास खड़ा ये सब कुछ देख रहा था और तभी वो लाइब्रेरी वाला सीन याद करता है, जब वो लाइब्रेरी में सो रहा था और सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आए थे। तब गामिन ने सिक्योरिटी गार्ड को वापस भेज दिया था, ये कहकर कि यहाँ पर शोर मत करो, सियोन पढ़ते पढ़ते सो गया। ये सुनने के बाद तो वो सिक्योरिटी गार्ड भी हैरान था और कह रहा होता है कि इस स्कूल के बच्चे, वो भी लाइब्रेरी में, फिर वो वहाँ से चला गया था। और वहीं सियोन उस सीन को भी याद करता है जब उसने रात में उन नोट्स को उठाया था, वो भी सिर्फ गामिन के लिए। फिर गामिन सियोन के पास आता है और उससे कहता है कि आई एम सॉरी, तुम्हारे नोट्स जल गए। जिसपे सियोन चिल्लाते हुए कहता है कि अपना पागलपन बंद करो, और जाके उन नोट्स को डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मुझे इनकी परवाह है। जिसपे गामिन कहता है कि तुमने उन्हें बनाने में बहुत मेहनत की थी और मैं उन्हें देखकर स्टडी करना चाहता था। तो सियोन उससे कहता है कि ठीक है, हम करेंगे। तो गामिन हैरानी से उससे पूछता है कि क्या। सियोन कहता है कि मैं तुम्हारे स्टडी ग्रुप में आऊंगा। ये सुनने के बाद गामिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। फिर हमें गोंग को दिखाया जाता है, जो कि भागकर अपनी क्लास में आती है और सबसे पहले उसकी नजर उस आग लगे बैग पर जाती है। तो वो जल्दी से उस फायर एक्सटेंशन यूजर को लेकर आती है और उस आग को बुझाती है और स्टूडेंट से पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा था। और इतनी देर में यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल और इंस्पेक्टर भी आ गए थे, जो कि बेहोश पड़े ह्यून को देखते हैं और फिर गामिन को। और ये वाला सीन यहाँ पर कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि गामिन से इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, तभी वहाँ पर सियोन आ जाता है। तो गामिन उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें किसी ने यहाँ पर देख लिया कि तुम भी कहीं ना कहीं इस सब में इन्वॉल्व थे, तो तुम भी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो सियोन कहता है कि स्टडी ग्रुप का हमारा हेड ही यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं आता। तो ये सुनकर गामिन स्माइल करता है, जिस पर सियोन कहता है कि तुम्हें हंसाना कितना आसान है, वैसे तुम्हारे ग्लासेस क्लास में गिरे थे। और उसको उसके ग्लासेस देता है और कहता है कि पहले तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया था उसके लिए थैंक्स। तो गामिन उससे कहता है कि मुझे थैंक्स मत बोलो, क्योंकि अब हम दोनों दोस्त हैं। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर और टीचर आ गए थे। तो सियोन बाहर आ जाता है। बाहर सभी बच्चे लड़ाई कर रहे थे और उनकी नजर सियोन पे जाती है। उसको देख के सभी स्टूडेंट रास्ता क्लियर कर देते हैं और सियोन को लगता है कि उसकी वजह से हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि उसके पीछे कुछ और स्टूडेंट आ रहे थे और ये रास्ता उन्हीं के लिए क्लियर हुआ था। बाद में वो लोग ह्यूनवो को छत पर लेकर आते हैं और छत पर हानियोल होता है, जो कि ह्यूनवो के पास आ रहा था। और पास के छत पर हम जोनियो को भी देखते हैं, जो कि उन लोगों को ही देख रहा था। तो वहीं बात कर रहे हैं हम टीचर्स की, जो कि गामिन से बात कर रहे थे। वाइस प्रिंसिपल उससे कहते हैं कि अब तुम्हें स्कूल से निकाला जाएगा, तो अपने पेरेंट्स को स्कूल ले आना। और इंस्पेक्शन वाले सर ने भी इस बात पर हाँ भरी थी। जब सब लोग जा रहे तो गोंग उन लोगों को रोकती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप लोगों को नहीं लगता कि ये स्कूल ही गलत है। मुझे यहाँ पर आए सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने यहाँ पर क्या कुछ नहीं देखा। मैंने यहाँ पर देखा कि गामिन को बहुत बुली किया जा रहा था
और उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वायलेंस का यूज किया क्योंकि उसके पास कोई और तरीका नहीं था। और वो इन्फेक्शन वाले सर भी गोंग को बड़ी हैरानी से देख रहे थे और कहते हैं कि मुझे याद आ गया कि तुम कौन हो। और वो कहते हैं कि पिछले साल एक टीचर सिलेक्शन हुआ था जिसमें तुम फर्स्ट आई थी, पर तुमने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया था और जिस वजह से तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि इस स्कूल में चेंज कैसे लाओगे। तो गोंग कहती है हम एक स्टडी ग्रुप बनाएंगे और ये आइडिया गामिन का है, बट वाइस प्रिंसिपल इस चीज के लिए मना कर देते हैं। तो इन्फेक्शन वाले सर उनसे कहती है कि ये ठीक नहीं है, मुझे इनका आइडिया पसंद आया और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे सब कुछ पता है इस स्कूल में क्या चल रहा है। मैंने क्या नहीं देखा कि यहाँ पर जगह जगह पर स्मोकिंग के ड्रम्स पड़े हैं और यहाँ का हर बच्चा स्मोकिंग करता है। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम गामिन को देखते हैं जो कि 5 बजे उठकर वर्कआउट करने के लिए चला जाता है। तभी उसके पास एक बूढ़े से अंकल आते हैं जो कि उससे कहते हैं कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। तो वो जल्दी से घर आकर फिर से सो जाता है और उसकी मदर को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि गामिन इस टाइम पर क्या करता है। उन्हें तो बस ये ही लगता है कि गामिन इस टाइम पर अपने कमरे में सो रहा होता है। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम सियोन को देखते हैं जो कि गामिन का वेट कर रहा होता है और काफी देर वेट करने के बाद आखिरकार उसे गामिन दिख जाता है। तो वो सीधा स्कूल की तरफ जाने लगता है और गामिन ने भी सियोन को देख लिया था तो वो भागकर उसके पास आता है और उससे कहता है वैसे हम दोनों इस जगह पर पहली बार मिले हैं। और उसके चोट को देखकर कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, जिस पर सियोन कहता है कि प्लीज ओवर एक्टिंग करना बंद करो। फिर गामिन उसे बताता है कि जो हमारा स्टडी ग्रुप है उसके लिए इन्वेस्टिगेटर सर ने भी परमिशन दे दी थी। तो वहीं हम दूसरी तरफ योंग को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल सर से बात कर रही थी। प्रिंसिपल सर उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें 2 वीक्स का टाइम देता हूँ, 2 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हें 5 बच्चों का स्टडी ग्रुप बनाना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाती तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम फिर से गोंग को देखते हैं जो कि गामिन और सियोन के साथ थी और वो उन लोगों को भी वो सब बता देती है जो कि वाइस प्रिंसिपल ने उससे कहा था 2 हफ्ते के अंदर 5 स्टूडेंट को लाना होगा। हालांकि सियोन इस बात से एग्री नहीं करता और वो खुश भी नहीं था। तो गोंग उससे कहती है कि क्या तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है। नेपोलियन ने एक बार कहा था कि इम्पॉसिबल एक ऐसा वर्ड है जो कि डिक्शनरी में नहीं है। तो वहीं गामिन भी कहता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। जिसके बाद उन लोगों ने स्टडी ग्रुप के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म लगा दिया था। सभी स्टूडेंट बहुत ही हैरानी से उस एप्लीकेशन फॉर्म को देख रहे थे। तो वही बात करें सियोन और गामिन की, वो भी सभी स्टूडेंट को देख रहे थे। अगले सीन में वो दोनों लाइब्रेरी में होते हैं और जितने भी स्टूडेंट लाइब्रेरी के बाहर थे वो लोग अपने अलग अलग कमेंट पास कर रहे थे। उनमें से एक स्टूडेंट अंदर आने की कोशिश कर रहा था बट बाकी के स्टूडेंट उसे रोक रहे थे। वो लोग उससे कह रहे थे कि तुम ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए डेंजरस होगा। पर वो लड़का उनकी एक भी बात नहीं सुनता और अंदर आ जाता है और कहता है कि क्या तुम ही गामिन हो। तो गामिन भाग के उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम हमारे स्टडी ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आता हूँ। और वो जब एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए जा रहा था तब हमें पता चलता है कि उस लड़के के अच्छे इरादे नहीं है। वो बार बार उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो फेल हो जाता है। और वहीं गामिन को तो कुछ पता ही नहीं होता, वो तो एप्लीकेशन फॉर्म ढूंढने में लगा होता है जो कि नीचे पड़ा था बट वो फट चुका था। इसलिए वो जल्दी से लोकर के पास आता है और दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म ले रहा था। और वहीं गामिन ने बिना कुछ किए ही अनजाने में उस लड़के को बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया था और बाहर से सभी स्टूडेंट ये सब कुछ देख रहे थे। नेक्स्ट सीन में सियोन और गामिन किसी दूसरे स्टूडेंट का वेट कर रहे थे पर वहाँ पर कोई भी नहीं आता। तो गामिन उठता है और कहता है कि मुझे लगता है कि हमें अपने तरीके को चेंज करना होगा, हमें खुद ही जाके अपने स्टडी ग्रुप के लिए एक ऐसे स्टूडेंट को ढूंढना होगा जो कि पढ़ाई में इंटरेस्ट रखता हो। बाद में वो लोग सबके पास आते हैं और एक ग्रुप में लड़कों की आंखें चेक कर रहा होता है गामिन, क्योंकि वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि कौन सा स्टूडेंट पढ़ाई में इंटरेस्ट रखता होगा। एंड वो लड़का गामिन की तरफ देखता भी नहीं है क्योंकि उसे पता था कि गामिन यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। जिसके बाद वो लोग कैफेटेरिया में भी जाते हैं पर वहाँ भी सभी स्टूडेंट उसे देख के भाग जाते हैं। फिर गामिन सियोन से बात कर रहा होता है। बात करते करते सियोन की नजर एक लड़के पे जाती है तो वो कहता है कि ये तो जेन्युक है। तो गामिन उससे पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो।
तो सियोन उसे बताता है कि हम दोनों एक ही मिडिल स्कूल में थे, पर जब हम 7th में थे तो ये अमेरिका चला गया था। ये सुनने के बाद तो गामिन उसके पास जाता है और उससे कहता है, मुझे पता चला है कि तुम अमेरिका गए थे, इसका मतलब तुम्हें इंग्लिश तो बहुत अच्छी आती होगी, तो क्या तुम हमारे स्टडी ग्रुप में ज्वाइन करना चाहोगे? जिसपे जोन्यूब कहता है कि वाओ, तुम तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो। वेट अ मिनट, तुम्हें तो इस बात की परवाह ही नहीं है कि तुम्हारे आसपास के लोग हर्ट हो रहे हैं। इतना कहने के बाद जोन्यूब वहाँ से चला गया था। और इस सीन के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, मुझे सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं तब तक का नेक्स्ट वीडियो में।